एक शादी तो हमारे घर वाले करवाए थे इनसे। हमारी अरेंज मैरिज शादी हुई थी जी 28 मई 2009 को। जी इसके बाद ये रुमाल से प्यार कर बैठी हमसे। और हमारी दुकान थी भीटी बाजार में, बहुत जी अच्छी सी चलती थी। वहाँ पे रुमाल बनवाने आती हैं और इसके बाद धीरे धीरे प्यार करने लगती हैं। तो एक हफ्ते में इनसे भी शादी करना पड़े, मर मिटने को तैयार हो गई, तो जी। इनसे भी शादी करना पड़ा। रहते हैं 15-16 साल से रह नहीं रहे हैं। 15-16 साल से रहते हैं। हाँ 15-16 साल हो गया। बच्चे भी हैं? हाँ बच्चे हैं। एक ही से हैं दोनों से? नहीं उनसे 2 हैं हमारे, एक है, 3 बच्चे हैं हमारे। 3 बच्चे हैं। हाँ। ये तो है नहीं कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारा मतलब अफ़वाह है कि सब लोग कहते हैं कि वीडियो बनाने के लिए सब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है हमारा, हमारा सब रियल है। और सब लोग साथ में रह रहे हैं, सब लोग साथ में अच्छे से खाना-पीना, खाना जाना-आना, जहाँ जाते हैं सब लोग साथ। कॉलोनी के लिए प्रयास कर रहे हैं। लगभग हो गया 15-16 साल से। ये 10 साल हमारे प्रधान थे, लगातार प्रधानी उनकी चली। उनके साथ हम भी समझ लीजिए कि वो जहाँ-जहाँ पेंटिंग का काम करते हैं, जहाँ-जहाँ चित्र बनाने को, जहाँ-जहाँ लिखने को कहे, दौड़-दौड़ को हम लिखे। उसका भी पैसा नहीं दिए, हमारी कॉलोनी भी नहीं दी। अच्छा, पैसा भी नहीं दिया, कॉलोनी भी नहीं हाँ, दी। कॉलोनी के चक्कर में कहने लगे कि आप कहीं भी समझ लीजिए, हम कहीं भी समझ लेंगे। हम कहे चलो ठीक है, हम उसका पैसा भी नहीं लिया और हमारा कॉलोनी भी नहीं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमटी न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। यूपी के अयोध्या में हम पहुंचे हुए और हमारे साथ ये फ्रेम में एक पति और 2 पत्नी दिखाई दे रहा है। इनका नाम अजीत पेंटर इनका नाम है और आज हम इनके घर पे आए हुए हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि कैसे ऐसा संभव हो पाया। देखा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है, लेकिन उसके बावजूद ये एक म्यान में 2 तलवार रखे हुए हैं। क्या नाम आपका? हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। भाई साहब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अजीत पेंटर और हैदरगंज के नाम से मेरा चैनल है, अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से। और भाई साहब का हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अजीत जी, ये बताइए, आपकी 2 पत्नियां हैं, पहली पत्नी कौन है? पहली पत्नी हमारी सुमन है, दूसरी पत्नी हमारी गुड़िया। क्या नाम आपका? दोस्तों नमस्ते भैया, एक चैनल में स्वागत है, हमारा नाम है सुमन। अच्छा, सुमन नाम है। जी। और आपका? गुड़िया। तो दोनों लोगों की एक साथ कैसे हो पाई? दोनों लोग कैसे रह पाते हैं? दोनों लोग की शादी की है? जैसे भाई साहब एक शादी तो हमारे घर वाले करवाए थे इनसे। हमारी अरेंज मैरिज शादी हुई थी 28 मई 2009 को। जी इसके बाद ये रुमाल से प्यार कर बैठी हमसे। और हमारी दुकान थी भीटी बाजार में, बहुत जी अच्छी सी चलती थी। वहाँ पे रुमाल बनवाने आती हैं और इसके बाद धीरे धीरे प्यार करने लगती हैं। तो एक हफ्ते में इनसे भी शादी करना पड़े, मर मिटने को तैयार हो गई, तो जी। इनसे भी शादी करना पड़ा। इतना प्यार कर बैठी? भैया प्यार करते थे, शादी कर लिए। जब आप जाने कि ये शादीशुदा हैं, तब आपके दिल पे क्या बीती? कुछ नहीं। हम्म। हुँ। मतलब समाज के लोग और आपके घर के लोग कुछ कहे नहीं कि शादीशुदा लड़ी है और इनसे आप शादी कर ली? नहीं, कौन कहेगा, कुछ नहीं कहेगा कोई लोग। हम्म। हुँ। दोनों लोग एक साथ रह लेते हैं? हाँ, बिल्कुल रह लेते हैं, 15-16 साल से रह नहीं रहे हैं। 15-16 साल से रहते हैं। हाँ 15-16 साल हो गया। बच्चे भी हैं? हाँ बच्चे हैं। एक ही से हैं दोनों से? नहीं उनसे 2 हैं हमारे, एक है, 3 बच्चे हैं हमारे। 3 बच्चे हैं। हाँ। तो दोनों लोगों में कभी खटास नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं हुई। कैसे रह पाती हैं दोनों लोग? जैसे देख रहे हैं तीनों लोग ऐसे रहते हैं। देखिए, कह रही हैं कि ऐसे जैसे ये लोग हैं ऐसे ही रहते हैं, साथ ही खाना पीना रहना सोना। हाँ हाँ, साथ में ही खाना पीना रहना सोना। इसके बाद कहीं भी जाना होता है तो हम सब लोग साथ ही में ही जाते हैं। अच्छा, साथ में ही हाँ, जाते साथ ही में ही जाते हैं। हैं। ये तो गोरखपुर में जो आजकल एक पत्नी और 2 पति का मामला चल रहा है, तो सीधा उसका यहाँ पे उल्टा है, एक पति और 2 पत्नी। जैसे भाई साहब 2009 समझ लीजिए 16 साल हो गया। सबसे पहले तो हम ही शादी किए थे। जी बाकी उसके बाद चाहे गंदगी फैलाएं, चाहे चर्चा में आए, चाहे झूठ बोले आदमी, जी। उससे हमसे मतलब नहीं है। अच्छा, समाज के लोगों का कोई दंश नहीं झेलना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ हम्म। नहीं। जब शादी किए तो लोग तमाम बातें करते रहेंगे। तो हाँ, गांव देश के लोग तो हमारा साथ ही दिए। गांव हमारा बहुत साथ दिया। जी गांव वाले ये कहने लगे कि भाई साहब मतलब पेंटर जी अगर रखे हो तो किसी को भगाना मत। आराम से जो भी खाना, एक रोटी कमाना, सब लोगों को खुश रखना। और वही हम किए हैं। साल भर मतलब 16 साल हो गया भाई साहब। आज तक न खुट-पुट न कुछ कोई भी दिक्कत नहीं हुई 16 साल से। तो आप लोगों में कभी झगड़ा-वगड़ा नहीं होता है? नहीं भैया कभी झगड़ा नहीं होता है, सब हम्म। लोग अच्छे से रहते हैं, 16 साल हो गया। एक म्यान में 2 तलवार कैसे रह पाती है? अब देख ही रहे हैं कैसे रहते हैं, खुद ही तमाम देख रहे हैं। कहावतें कही गई हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है और आप लोगों ने उसको भी पूरा ऐसा कर दिया है कि एक म्यान में 2 तलवार रख दिया।
हाँ सही है, देख ही रहे हैं अपना एकदम कैमरे के सामने है। ये तो है नहीं कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं या हमारा मतलब अफवाह है कि सब लोग कहते हैं कि वीडियो बनाने के लिए सब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा हमारा सब रियल है और सब लोग साथ में रह रहे हैं, सब लोग साथ में अच्छे से खाना पीना, खाना जाना आना, जहाँ जाते हैं सब लोग साथ में। आप अपने मायके आती जाती हैं? हाँ बिल्कुल आते जाते हैं। हाँ कुछ कहते नहीं लोग? कुछ नहीं कहते हैं। रंजीत जी, ये पीछे आपका घर दिखाई दे रहा है, ये पूरा दिखाई जा रहा है गिरा हुआ है और ये सरपत लगा करके आप ठंडी के मौसम में रुने हुए हैं। तो क्या ऐसे में कभी सरकार से और अधिकारियों से गुहार नहीं लगाया आवास भाई साहब जैसे हम यहाँ पे गए थे, ब्लॉक पे अपने गए थे जी। और गए थे, मिलकर आए थे पूरा टोटल और पूरा दरख्वास्त देकर आए थे वहाँ कप्तान के यहाँ, सब जगह दरख्वास्त देकर आए थे। लेकिन भाई साहब पता नहीं क्या कैसे ज़माना चल रहा है, जैसे हम लोगों का सुनवाई नहीं हो रहा है। इतना घर गिर पड़ा है कि बरसात में नरक हो जाता है एकदम, पूरा सब जगह से पानी टपकता है। फिर भी हम सब लोगों को हमें कॉलोनी नहीं दिया जा रहा है। बाकी तो 2-3 लोग और बचे हमारे गाँव में और बाकी सबको कॉलोनी मिला, लेकिन हमें कॉलोनी नहीं दिया जा कितने वर्षों से आप कॉलोनी के लिए प्रयास कर रहे हैं? लगभग हो गया 15-16 साल से। ये 10 साल हमारे प्रधान थे, लगातार प्रधानी उनकी चली। उनके साथ हम भी समझ लीजिए कि वो जहाँ-जहाँ पेंटिंग का काम करते हैं, जहाँ-जहाँ चित्र बनाने को, जहाँ-जहाँ लिखने को कहे, दौड़-दौड़ को हम लिखे। उसका भी पैसा नहीं दिए, हमारी कॉलोनी भी नहीं दिए। ऐसा पैसा भी नहीं दिया, कॉलोनी भी नहीं हाँ, कॉलोनी के चक्कर में कहने लगे कि आप कहीं भी समझ लीजिए, हम कहीं पे समझ लेंगे। हम कहे चलो ठीक है, दी। हम उसका पैसा भी नहीं लिया और हमारा कॉलोनी भी नहीं दिया। कभी प्रधान से कहे नहीं कि प्रधान जी आवास? बहुत कहे चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब की आने दीजिए, अब की 2 साल मतलब 10 साल रहे, फिर भी कहने लगे कब की आने दीजिए, अब की इस सत्र में देंगे। कभी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरे थे? ऑनलाइन भी किए थे और 1076 पे फ़ोन भी कॉल किया भी था। किए थे तब भी सुनवाई नहीं हुई। 1076 पे फ़ोन भी किया गया, ऑनलाइन भी किया गया, फिर भी नहीं सुनवाई। तो देखिए, ये लोग बता रहे हैं कि ऑनलाइन भी किए और 1076 पे फ़ोन भी किए, बावजूद उसके सुनवाई नहीं हो रही। हम एक बार इनका घर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, बरस किस तरह से ये घर गिरा हुआ है और मिट्टी का ये दीवार था, घर भी नहीं ठीक-ठाक है। लेकिन जिस तरह से ये लोग इस ठंडक के सीज़न में यहाँ पे देखिए, ये सरपत से रूंध करके ठंडक से बचाव कर रहे हैं, क्यों? हाँ, बचाव कर रहे हैं। सिक्योरिटी आए थे, प्रधान जी लेकर आए थे। प्रधान तो सही है, आपकी जो प्रधान हुए, उस सिक्योरिटी को लेकर आए थे कि चलो उनका जाँच कर लीजिए। जाँच करने के बाद फिर कॉलोनी देना। जो पहली बरसात हुई थी तो आए, देखे, कहे कि अभी तो घर गिरा नहीं है, अगर गिर जाएगा तभी इनको कॉलोनी मिलेगा। तो हमारी दोनों मैडम कहने लगी जब हम सब लोग मर जाएँगे तब आपको कॉलोनी दोगे। तो आप कॉलोनी दोगे, तो कहने लगे कि मर जाएँ चाहे कुछ भी हो जाए, हमसे क्या मतलब है? हम उसके जिम्मेदार जाने हैं। के बाद जैसे हो गए, उससे थोड़ी देर बाद मेरी दीवार गिर गई। अच्छा, उनके जाने के बाद? हाँ, जाने के अगर थोड़ी वो ही आए देर बाद होते, दीवार जाँच गिरी। करते होते भाई साहब, उस समय गिरी होती ना, उसी में दब जाते, सही हो जाते, उनकी कॉलोनी सोलोनी सब सही हो जाती। लेकिन उनके जाने के बाद 1 डेढ़ घंटे बाद हमारी दीवार गिर पड़ी। फिर भी अब नहीं। पहले गिरी होती तो उनको दिख जाता तुरंत। मतलब देखिए, घर गिरा हुआ बावजूद इनको घर नहीं गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है और सिक्योरिटी जो है उनका कोई मतलब ही नहीं है। वो आए भी थे यहाँ पे और घर देखे, उसके बावजूद भी इन लोगों को कहे कि अभी घर नहीं दिया जाएगा, घर गिर जाएगा तब दिया जाएगा। हाँ, घर गिर जा, अभी घर गिरा नहीं है, अगर गिरेगा तभी प्रधान तो बोल के मिलेगा। गए थे कि इनका घर बहुत जर्जर हो गया है। सिक्योरिटी साहब आप खुद ही देख रहे हैं कि कैसे है, इनका घर कितना गिरा हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कुछ नहीं, अभी एकदम से नहीं गिरा है, जब एकदम से गिर जाएगा तब इनको कॉलोनी दी जाएगी। बताइए, जब हमारा घर एकदम से गिर जाएगा, हम लोग उसमें दब के मर जाएंगे, कॉलोनी है लेके हम लोग क्या करेंगे? क्या मतलब रहेगा कॉलोनी क्या का? नाम है सिक्योरिटी का? सिक्योरिटी का नाम तो नहीं जानते, लेकिन प्रधान जी का नाम तो हमें पता है। कभी वीडियो साहब से कहे कि साहब हमारा घर दिखवा दीजिए, घर गिर के पूरा जर्जर हो गया रिक्वेस्ट है। प्रधान भी किए, हम भी किए रिक्वेस्ट, लेकिन आते जाते बस देख लेते हैं, इसके बाद आके फोटो भी खींच कर ले गए हैं। रोजगार सेवक बाकी खींच कर इग्नोर ले किए, गए हैं, नहीं इसके करते बाद थे सब। सिक्योरिटी नहीं लेकर गए, फिर भी प्रधान जी खींच कर लेकर गए हैं, लेकिन कुछ नहीं। तहसील कौन सा पड़ता है आपका? तहसील हमारा बीकापुर है। बीकापुर। हम्म। आप बीकापुर तहसील में जब तहसील दिवस लगता है, और ध्यान रखिए कि जब जिला स्तरीय तहसील दिवस लगता है, कितनी तहसीलें होंगी अयोध्या जिले में? ये हमें तो नहीं पता लगभग। अच्छा, इसको पता कर लीजिए। हर जिले में जितनी भी तहसीलें हैं, एक बार वहाँ पे जिलाधिकारी जरूर बैठते हैं, उनके पास अपनी फरियाद लेके जाइए, निश्चित ही आपकी सुनवाई होगी। चलिए वहाँ पे वीडियो भी रहते हैं, सीडीओ भी रहते हैं। अगर आपकी सुनवाई, देखिए, ब्लॉक पे जाते हैं, वीडियो नहीं करते हैं, तो आप सीडीओ के पास जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराइए। सीडीओ नहीं सुनते तो आप डीएम साहब को बताइए, या उससे भी नहीं होता तो मुख्यमंत्री के पोर्टल पे आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब करेंगे। आप लोगों के प्यार के चर्चे आज पूरे देश में फैल रहे हैं।
हाँ, फैल तो रहे हैं, लगभग 6-7 महीने से फैल रहे हैं और गलती से फैल रहे हैं। जैसे हम गलती से इसलिए बोल रहे हैं, जैसे हम यूट्यूब चैनल पे आना ही नहीं चाहते थे। ये दोनों लोग कहने लगे कि यूट्यूब चैनल बना लीजिए, उससे भी पैसा मिलता है। हम कहने लगे कि यूट्यूब चैनल पे हम जानते हैं कि पैसा मिलता है, लेकिन जिस दिन यूट्यूब चैनल पे आएँगे, यूट्यूब पर आएँगे, यूट्यूब बना लेंगे, उस दिन हम समझ लीजिए कि अभी हमारा ग्राम सभा जान रहा है, धीरे-धीरे पूरा विश्व जानेगा, देश जानेगा, सब लोग हमारी मज़ा उड़ाएँगे, हमारी हँसी उड़ाएँगे। लेकिन ये सब लोग कहने लगे उससे क्या मतलब है, हम सब लोग साथ में हैं ना। ये तो आपकी काबिलियत है और इन लोगों की सबसे बड़ी बात ये है कि देखा जाता है कि जहाँ कई बर्तन रहते हैं खटकते हैं, लेकिन आपकी 2 पत्नियां हैं बावजूद उसके अभी तक लड़ाई झगड़ा नहीं हाँ, हुआ। लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है और समझ लीजिए कि 16 साल से हमारी शादी हुई है, 5-6 महीने से हमें पब्लिक का प्यार दुलार मिल रहा है, इसलिए हम धन्यवाद आपको, प्रणाम है, बार-बार नमस्कार है। अगर पब्लिक आप लोगों को देखना चाहती है तो किस प्लेटफार्म पे देख सकती है? कौन सा सोशल साइट चलाते हैं आप? जैसे हमारा अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से हमारा बड़ा वाला चैनल है, बड़ा वाला क्या कहें, अभी 70,000 सब्सक्राइबर हैं, उसको बड़ा नहीं कहा जा सकता है और उसपे कॉमेडी वीडियो, शॉर्ट वीडियो अच्छा-अच्छा पड़ता है और एक हमारा छोटा वाला चैनल है, इन दोनों के नाम से बनाए हैं, एपी गुड़िया सुमन के नाम से, जी। उसपे 11,000 सब्सक्राइबर हैं, वो भी हमारा छोटा ही है। आप सब लोग प्यार दुलार देते रहिए और हम सब लोग 9 बजे शाम को लाइव आते हैं, हर दिन आते हैं, पर डे आते हैं, लेकिन इस समय हमारे घर में थोड़ा-सा दिक्कत हो गया, हमारी माँ नहीं रही, हमारी माँ कल परसों में एक्सपायर कर गईं और इसके लिए हम लगभग 1 हफ्ते 10 दिन नहीं आ पाएँगे, बाकी हर दिन हम सब लोग लाइव रहते हैं, 9 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे से 11 बजे तक दोनों चैनल पर। आप बात भी कर सकते हैं भाई साहब, ये हकीकत है और हम सब लोग अफ़वाह नहीं फैलाए हैं, 2 शादी किए हैं। देखिए अजीत जी वाक़ई में 2 शादी के और आप फ्रेम में देख रहे हैं कि ये इनकी पहली पत्नी है और ये दूसरी पत्नी है और दोनों लोग 16 सालों से एक साथ रह रहे हैं। अजीत जी ने अपने चैनल के बारे में भी बताया है तो इनके चैनल पे जाकर के आप लोग सत्यता की भी जानकारी कर सकते हैं, जबकि इसमें कोई भी झूठ नहीं है। ये दोनों लोग उस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है, लेकिन उस कहावत को भी इन लोगों ने फेल कर दिया और एक म्यान में 2 तलवार आप देखिए दोनों एक साथ रहते हैं और इनका कहना है कि दोनों कहीं भी जाते हैं, एक साथ जाते हैं, एक साथ खाते हैं और एक साथ ही रहते हैं, एक साथ सोते भी हैं। इनकी वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।